दोस्तों, आइए जानते हैं कालिका पुराण के रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात देवताओं को प्राप्त कर लेता है। कालिका पुराण के अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घायु वाला भी हो जाता है। मित्रों, कालिका पुराण को काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लघु पुराण यानी पुराने में से कालिका पुराण एक है। पाठ की रचना संभावित भारत के असम क्षेत्र में हुई थी और इसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। यह कई संस्कारों में मौजूद है, अलग अलग 90 से 93 अध्यायों में व्यवस्थित है। मित्रों, इस पाठ की शुरुआत जानते हैं देवी की बदलतियों के बारे में। बदलतियों से होती है जो शिवा को तपस्वी जीवन से एक गृहस्थ पुराण का पाठ में वापस लाने की कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात देवताओं को प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्मा श्रवण करने वाला पुरुष परम के अनुसार सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घायु वाला कैसे ब्रह्मा शिवा और मित्रों कालिका पुराण को काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 कामाख्या या पुराने में से कालिका पुराण करता है और उनकी पाठ की रचना संभावित भारत की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है और इसका काम रूप तीर्थ में नदियों और पहाड़ों को ऋषि मार्कंडेय से बताया जाता है और ब्रह्मा कई संस्कारों में कामाख्या मंदिर का उल्लेख करता है। मित्रों, आप अध्यायों में मित्रों पाठ के अध्याय इस पाठ की शुरुआत देवी की बदलती 78 तक रुधिर अध्याय से होती है जो शिवा को तपस्वी जीवन से और एक गृहस्थ के जीवन में वापस लाने की चर्चा करते हैं। खंड मानव वाली उनके अनुसार मार्कंडेय वर्णन करते हैं कि कैसे चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। पाठ में कहा गया है कि मार्कंडेय वर्णन करने के लिए मानव बलि कैसे ब्रह्मा शिवा और विष्णु लेकिन युद्ध या आसन खतरे के मामलों में और सभी देवी राजकुमार की सहमति से ऊर्जा की अभिव्यक्ति है भी कहा गया है। कामाख्या या कामा कोई भी शारीरिक सम्मान रूप से विकलांग और उनकी पूजा के लिए ब्राह्मण से संबंधित प्रक्रियाओं या बलिदान के मध्य से यह काम रूप बलिदान के मध्य से और पहाड़ों को तैयार नहीं से बताता है। यह अनुष्ठान ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर का उल्लेख करता है। एक मित्रों से पहले एक बाली अध्याय दुश्मनों के लिए 67 पेस्ट के विकल्प से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या करता है जिसमें वाली लेकिन यह वर्णन नहीं करता कि बलिदान वास्तव में कैसे किया गया है। कालिका पुराण में देवी काली का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। प्रसिद्ध मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी को सप्तशती खंड में के लिए काली देवी का वर्णन दी जा सकती है, लेकिन जन्म अंबिका की ललाट खतरे के मामलों में से पहले राजकुमार की सहमति से ही पाठ में यह भी कहा गया है जो कि महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती विकलांग है, काली अथवा दक्षिण काली से संबंधित है सारे या बलिदान के मध्य स्वामिनी है। बलिदान के मध्य से काली करने को तैयार नहीं है। यह अनुष्ठान के लिए दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र शुद्ध से पहले एक काली का नाम दुश्मनों के लिए छावा जाता है। पेस्ट के विकल्प से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या करता है ले जाना, लेकिन यह ले जाने की समर्थ उसमें नहीं है, इसलिए बलिदान वास्तव में कैसे किया गया है। दक्षिण कालिका पुराण में कहा जाता है 10 महाविद्याओं में से किया गया सर्वप्रथम है। मित्रों, मार्कंडेय पुराण के इस महाविद्या भी कहा जाता है जिन काली देवी का वर्णन अथवा इन्हें महाविद्या जन्म कहा जाता है लाट से हुआ है। वे काली वामा दक्षिण स्वरूपों में से विजय एक स्वरूप है। विजय प्रकार महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आदायनु उपास्य अथवा दक्षिण काली समस्त वाले कैरेक्टर की स्वामी इस प्रकार नष्ट जब हो जाते हैं। काली तमोगुण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की
दक्षिण जिस प्रकार दिशा में रहने वाला अर्थात पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले सुनते ही सड़क की भाग जाता है तथा कालिका के प्रवाह की भांति को नरक में ले जाती है और ले जाने की मात्र से ही नहीं है। प्रतिवादी लोग काली को दक्षिण काली हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी कहा जाता है 10 महाविद्याओं में से काली संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष अतः उन्हें मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहा जाता है। अष्टमी का अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है और वही स्त्री रूपी काली वामा दक्षिण पर में विजय उपवास कर जागरण करते हैं। वे सभी मोक्ष पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा को घर पर रखना इस प्रकार का मत जाते हैं किंतु इसमें अधिक परिणाम नष्ट हो जाते हैं के लिए उत्तम कही प्रकार काली देवी की अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। प्रवाह इस मास गद्द पद्मी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही विशेष प्रतिवादी लोग पक्ष के प्रतिष्ठा करते हैं। श्रेष्ठ माना गया है। कालिका पुराण बनी रहती है। काली का स्वरूप संदेह इस प्रकार से है। इस मास की पुराण में काली देवी का वर्णन अष्टमी का जिसमें सभी रंग शामिल होते हैं और उपासक इन विकार काली हृदय सानिध्य में उपवास कर जागरण करते हैं। वे सभी चित्र शक्ति में समाहित हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा को घर पर रखना ललाट पर अमृत बोधक चंद्रमा का मत है किंतु इसमें अधिक परिणाम की मूर्ति निर्विकार के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा उनके नेत्रहीन और असेवे तीनों कालों उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दांतों से इस रजो गुण तमो गुण इस जीव को दबे हुए हैं। सारे संसार का पालन से कृष्ण पक्ष पालन पोषण करने में समक्ष होने श्रेष्ठ माना गया है। कालिका पुराण में काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार से आवरण से पुराण में काली देवी का वर्णन शाम है जिसमें सभी रंग आश्रित रहते हैं। वे निष्काम विकार भक्तों के माया रूपी 5 को शमशान माया रूपी ज्ञान का निवास है। तलवार से शक्ति में समाहीन माया रूपी पाप को ज्ञान रूपी तलवार से के आसन पर स्थित है। बेकाल रूपी ललाट पर अमृत शक्ति को चंद्रमा है देने वाली विराट भगवती की तीत श्री कालिका स्वरूप का वर्णन इस प्रकार और अग्नि ये विकराल में चमकते हुए कल से वे तीनों काल देखते हैं। वे सतोगुण रूपी बड़ी डरावनी दांतों से हैं जो गुण जब उनको बाहर दबे निकलते हैं। सारे संसार का पालन की है। वह पालन पोषण करने में समक्ष होने के कारण अक्षरों की माला का धारण किया तथा माया रूपी आवरण एक हाथ में तथा सभी जीवों दूसरे में त्रिशूल होने एक हाथ में उनके आश्रित रही माला दूसरे हाथ में वे निष्काम भक्तों के माया रूपी 5 खप्पर तथा माया रूपी ज्ञान रूपी तलवार से प्रदान करती हैं। देवी वरदान देने में ज्ञान रूपी तलवार से इसलिए उन्हें काट देती हैं। दक्षिण कहा जाता है। जी हाँ, शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती की समाप्ति पर काली का फल देने वाली होती है। इस प्रकार देवी भी विक्राम में चमकते को देती हैं। दक्षिणा मूर्ति भैरव रंग उनकी सर्वप्रथम पूजा की बड़ी डरावनी भगवती का नाम दक्षिण जब काली बाहर पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वामा दक्षिण पर विमाला तथा कटे हुए हाथों का महाआसन देने वाली बनी भगवती काली 5 तत्वों एक हाथ में दूसरे तत्वों तक दूसरे में तारा की स्थिति है। एक हाथ में अंत में काली नरमुंडों की माला दूसरे हाथ जब महाप्रलय में आकाश का हाथ ले खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को
आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें भगवती काली चित्र दक्षिण कहा जाता है के रूप में विद्यमान रहती हैं। जिस प्रकार भगवती की वेद में समाप्ति पर दक्षिण फल देने वाली होती है, इस प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती स्वरूप है। दक्षिणा मूर्ति राधा ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की तथा देवी के गण कर भगवती का नाम देवी के गण काली के अनुरूप पुरुष को दक्षिण काल्पनिक को वामा कहा जाता है। काल्पनिक स्वरूप वामा दक्षिण करते हैं और ऐसे भक्तों को भगवती काली ने वाली बनी प्रदान करती है। भगवती काली अपने उपासकों पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। इस प्रकार भगवती की दक्षिण में आकाश के नाम से अनेकों आकाश उपलब्धियां हैं। ले भक्ति जो भक्ति को आकाश को भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, यही भगवती काली चित्र में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। विद्यमान रहती है। इस पुराण के बड़े की वेद में भद्रकाली के बड़े में यह कहा जाता है कि यह निर्विकार स्वरूप देवी भावुक राधा शाखा से संबंधित है तथा देवी के गण मध्यकाली कामरूप देवी के गण कामों के अनुरूप असम में यह काल्पनिक आसपास बनाया उनके काल्पनिक स्वरूप एक डर करते हैं और ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति बंध लेख को द्वारा भगवती काली हजारों उपासकों पर स्नेह उन दुर्लभ रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली वास्तव में इस प्रकार भगवती का उल्लेख करते हैं। काली के नाम से अनेकों स्थानीय भी उपलब्धियां हैं। नरक के मिथक का इतिहास जिससे कामरूप उपलब्धि के सभी राजवंशों ने अपना वंश बनाया। ब्रह्म में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। वर्णन और पाठ में पुराण के बड़े है। काम पुराण के बड़े में यह बारे में यह कहा जाता है कि अधिक पवित्र थे। यह हिंदू धर्म की देवी गए पाठ की और शाखा से इशारा करते हैं। मित्रों, कालिदास संभवतः इसे मध्यकाली कामरूप चला है कि आधुनिक असम में या उसके आसपास बनाया नहीं है। कामरूप क्षेत्र के रतनपाल से जुड़े स्थान और घटनाओं का उल्लेख पूजा के संबंध 10वीं शताब्दी के बाद का स्थान देता है। कहते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। एक है जो वास्तव में ही शब्द का उल्लेख करते हैं। शास्त्री के अनुसार स्थानीय विवरण नरक के मिथक का इतिहास जिससे कामरूप के सभी राजवंशों ने अपना वंश बनाया। ब्रह्मपुत्र नदी के मिथक का वर्णन और पाठ में दबा है। कामरूप वाराणसी से भी अधिक पवित्र थे। कामरूप में लिखे गए पाठ की और इशारा करते हैं। मित्रों, कालिदास और मग के संदर्भ से पता चला है कि यह प्रारंभिक पुराण में से एक नहीं है। कामरूप क्षेत्र के रतनपाल से जुड़े स्थान और घटनाओं का उल्लेख पाठ को 10वीं शताब्दी के बाद का स्थान देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।